अस्सलाम वालेकुम। नादिम बलोच सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त हाजिर खिदमत हूँ। आज का सबसे बड़ा दिन और अदालती कार्रवाई का पहला दिन। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो गुज़श्ता हफ्ते के रोज़ जमा हुई, उस हवाले से एक नई पेशरफ्त हुई और आज बैरिस्टर गौहर और PTI के वकला यहाँ पर आए, यहाँ पर रजिस्ट्रार से मिले, कुछ यकीन दहानियाँ लीं और कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं जो अंदर की कहानी है वो बतानी है। और दूसरी खबर जो हमने डिस्कस करनी है और आपके सामने कुछ डिटेल्स रखनी है, और वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है तेज़ी के साथ, और वो एक यूनिवर्सिटी की है सरहद में, एक बावर्दी अफसर और वहाँ पर उनके साथ खातून और वहाँ पर तलबा की जानिब से होने वाली हाथापाई। एक्चुअल हुआ क्या है, क्यों हुआ है, और अब तक जो तफसीलात हुई है वो सामने रखेंगे ताकि रूमर्स का खात्मा और असल हकीकत आप तक पहुँच सके। एक मरतबा फिर हमारे साथ एडवोकेट ज़ियाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। आज सुबह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में है, दरख्वास्त जमा कराने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की आज मुलाकात और उसके बाद यकीन दहानी, एक एक चीज़ के आईनी शाहिद, और इस हफ्ते क्या होने जा रहा है, और जज जो एक जज दस्तयाब नहीं है उस वजह से क्या ऑप्शन आई। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल्लाह खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। कैसा रहा? सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं इसी खबर से कि जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया में आज जो PTI लवर हैं या इमरान खान से मोहब्बत रखते हैं या इवन के मोहब्बत नहीं भी रखते, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल हो क्या रहा है, दरख्वास्त पे जो हुकूमत की तरफ से एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज की पहले कार्रवाई बताइए। देखिए, आज की कार्रवाई का आगाज़ यहाँ से करेंगे कि हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसके साथ फौरी समाअत की इल्तजा भी की थी। आज हमारी पूरी वकला की टीम और काबीना के आने का मकसद ये था कि हम एक नई दरख्वास्त के थ्रू ये कहें कि इसको फौरी समाअत और फौरी फिक्सेशन के लिए और रोस्टर चेंज करने के लिए और बेंच बनाने के लिए इल्तजा कर सकें। आज हमने फिर एक दफ़ा इन्हीं अदालतों के दरवाजे खटखटाए, इसी चीफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाया कि हमारे साथ मुलाकात कर लें। उसमें लतीफ़ खोसा साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे, शुएब शाहीन साहब थे। तो हम सब दोस्तों ने मिल के ये कोशिश की और हमारी मुलाकात पहले रजिस्ट्रार के साथ कराई गई। और जब हम वहाँ पे मुलाकात के लिए गए तो रजिस्ट्रार साहब ने जब हमें ये यकीन दहानी करा दी कि आपकी फ़ाइल का नोट बन चुका है और चीफ साहब तक पुटअप हो चुका है, तो इसमें हम आपको आज ही पेशरफ्त से आगाह करेंगे। तो आज मौजूद यहाँ पे होने का मकसद भी यही है कि सुबह 9 बजे से यहाँ इस वक्त तक कि वो हमें कोई रिटर्न में डिटेल दे दे कि आपकी दरख्वास्त को स्पीडी हमने टेकअप कर लिया है, और उसके लिए आपकी दरख्वास्त फिर समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी, जिसमें हमने उन्हें ये भी बताया है कि आप थ्रू वीडियो लिंक भी उनको वहाँ से ले सकते हैं लाहौर। अच्छा, ये ऑप्शन दी है आप? जी, ऑप्शन दिया है। तीसरे जज साहब एक्चुअल है कहाँ पे? लाहौर रजिस्ट्री में वो केसेस की समाअत कर रहे हैं, उसमें 2 रुकनी बेंच वहाँ पे मौजूद है। तो उस वो तो आधा पौना घंटा निकाल सकते हैं जिस तरह वीडियो लिंक में बाकी अदालतों में आप करते हैं। डेफिनेटली यही तो हमने इल्तजा की। जज कौन से साहब हैं? शाहिद वहीद साहब। शाहिद वहीद साहब वहाँ पर हैं। शाहिद वहीद साहब लाहौर में है, तो उनके लिए हमने ये अर्ज़ की है, चीफ साहब को ये पैगाम भिजवाया है कि उनको थ्रू वीडियो लिंक भी आप ले सकते हैं, वो बेंच हेड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नज़रसानी की अपील भी है, उसमें तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी है, और वो केस पार्ट हेड है, तो लाजमी है कि उसी बेंच ने सुनना है। तो जब उसी बेंच ने सुनना है तो उस बेंच को तश्कील देने के इंतज़ामात किए जा सकते हैं, जिनमें ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो रोस्टर है उसको चेंज कर दिया जाए, तो उनको यहाँ पे बुला के नया बेंच नया रोस्टर तश्कील दे दिया जाए। ये भी मुमकिनात में है। इसके अलावा अगर ये पॉसिबल ना हो आज के दिन के लिए, तो आप कल के लिए उनको बुला सकते हैं, या आज अगर आप ये करना चाहते हैं तो फिर वीडियो लिंक का ऑप्शन मौजूद है कि उनको वीडियो लिंक के थ्रू इस बेंच को हेड करा लें और हमारी दरख्वास्त सुन लें। इसके अलावा हमने ये भी उनको बताया है कि माजी में ऐसी नज़ीरें मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट संडे को भी खुलती रही है, सुप्रीम कोर्ट रातों को भी खुलती रही है, रात के 9, 10, 11 बजे तक। जाती उम्रा के लिए थी, आप लोगों के लिए होगी? देखें, जाती उम्रा की बात नहीं है, इस वक्त एक कैदी की ज़िंदगी का सवाल है, इस वक्त एक साबिक वज़ीर आज़म की सेहत का सवाल है, इस वक्त एक कौम के महबूब लीडर के बुनियादी हकूक़ का सवाल है। तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं, इससे ज़्यादा हसास, सेंसिटिव और अर्जेंट मामला कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी अपनी पॉलिसी है जो चीफ जस्टिस साहब ने और कमेटी ने मिलकर बनाई हुई है। वो पॉलिसी में वाज़ेह अल्फाज में है कि ऑटो फिक्सेशन हो जाएगी।
तो ऐसी चीज़ों की ऑटो फिक्सेशन भी हो सकती है, मैनुअल फिक्सेशन भी हो सकती है, और ये तमाम के तमाम मामलात अर्जेंट नोयत के मैटर्स हैं और अर्जेंट नोयत के मामलात हैं। इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा अपने नाज़रीन को, एक डेवलपमेंट जिसके ऊपर डॉन जैसे डॉन अंग्रेजी अखबार जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसकी वारिस हैं, बानी है, वो उसने खबर जनाब एक तहकीकाती पूरी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो वो शाये की है। उसके नुकात ये हैं कि जिस रात इमरान खान साहब को पिम्स में लाया गया था, वहाँ पर जो मशीन थी जिसके ज़रिए इमरान खान की हार्ट बीट और बाकी चीज़ें चेक करने थे, वो मशीन जनाब ख़राब निकली, 2 साल से ख़राब थी। और साथ ये कि उसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक इन्वेस्टिगेटिव एक तहकीकाती कमेटी भी बना दी 5 से 7 रुकनी, जो इस बात का सबूत है कि उस रात कोई भी टेस्ट नहीं हुआ और इमरान खान को सिर्फ रात 3 बजे जगाना मकसूद था, PTI को जलील करना मकसूद था। और ये सारा मामला जो गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि सुहेल जो है, क्या नाम है सुहेल साहब? सुहेल अफरीदी जो है वो जो कह रहे हैं कि अब हम मामला एस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं बल्कि इसको समझते हैं कि ये नून लीग की तरफ से ये हुआ, तो उस चीज़ की तायद होती है कि एक चीज़ साबित हो गई। परसों मैंने खबर दी, डान में छप गई, तस्दीक हो गई कि भाई वो मशीन ख़राब थी, कोई टेस्ट नहीं हुआ। टार्च के जरिए आप एक साबिक वज़ीर आज़म को लाए अंधेरे में, रात 3 बजे जगा के रखा और सुबह नमाज तक आप उसको इस तरह करते रहे, और ये चीज़ वाज़ेह हो गई। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग वो जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है उसको एज एविडेंस भी पेश कर सकते हैं कि भाई हमने इतना बड़ा इदारा छाप रहा है, कौन सा आपने टेस्ट कराया है, किस पिम्स की बात करें, किस सहूलत की बात करें। देखिए, हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त में भी बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह की थी, उसके साथ आज जो नई दरख्वास्त दी है उसमें भी अदालत को कुछ बताने की कोशिश की है, और इंशाअल्लाह जब समाअत होगी तो हम ओपन कोर्ट में इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सबूत जो इन्होंने ब्लंडर किए हैं, हुकूमत ने ब्लंडर किए हैं, वो अदालत को दिखाने और समझाने बताने की कोशिश करेंगे। वो कौम भी देखेगी, आप भी गवाह होंगे, इंशाअल्लाह हम जो आर्गूमेंट्स करेंगे वो दुनिया देखेगी। लेकिन अभी जो फैक्चुअल पोजीशन है वो ये है कि हमें रजिस्ट्रार की तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी कि आपकी दरख्वास्त पे आज ही प्रोसीडिंग होगी। तो जो आज प्रोसीडिंग होगी उसमें अलॉटमेंट ऑफ क्रिमिनल ओरिजिनल नंबर है, उसमें फिर चीफ साहब की तरफ से इजाज़तनामा है, उसमें फिर बेंच तश्कील देना है, उसमें रोस्टर चेंज करना है, उसमें फिक्सेशन की डेट देनी है। तो ये सारे मामलात हैं। हमारा फोकस से उम्मीद है इंसाफ की वजह से। मैं देखिए सवाल लोग कमेंट करते नीचे पूछते हैं ना कि बार 25 दरखास्त से उधर 11 इधर, फिर कहते हैं आ जाते हैं 17 इधर 17 हो गई है। तो 17 दफ़ा इधर आने के बाद भी अगर हमें इंसाफ ना मिले तो फिर अवाम का जो एतमाद डावाडोल हुआ है, जो डगमगा रही है अवाम के पता नहीं यहाँ से इंसाफ मिले ना मिले, तो इंसाफ के इदारे तो यही है, अल्टीमेटली इंसाफ देना तो यही है, इन्होंने ही है। हम इसी उम्मीद से आए हैं कि इनको ही इंसाफ देना है, तो इन्हीं से ही इंसाफ लेना है हमने। इमरान खान ने भी तो यही कहा था, इन्हीं अदालतों के ज़रिए मैं बाइज़्ज़त बरी हो के बाहर आऊँगा। हम भी तो इन्हीं अदालतों से मांग रहे हैं ना, हम इसके अदालतों से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। हम कोई जंगजू तो नहीं है, वकला कोई जंगजू तो नहीं होता कि कोई असला उठा के आ जाए। हमने अपने कलम से अदालतों को बात मनवानी होती है, हमने अपने कलम से उनको आईना दिखाना होता है, हकीकत से आगाह करना होता है। कलम से उन्होंने आर्डर लिखना है, आपने दलील की ज़बान से, कानून की ज़बान से। देखिए, हम जो तहरीरी दरखास्तें देते हैं वो भी तो कलम से लिखी जाती है ना। उसके बाद फिर हमारा जो हमारे जिम्मे होता है वो दलाइल देना होता है, आर्गूमेंट्स करना होता है, हमने कायल करना है उनको कि हकीकत ये है, आपको गुमराह किया जा रहा है। ज़ियाउल्लाह खान साहब, एक और खबर जो अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी वायरल हो रही है, मैं चाहूँगा एक आध मिनट उस पर थोड़ा सा बता दूँ अपने व्यूवर्स को कि एक्चुअल हुआ क्या है। सरहद यूनिवर्सिटी है, टी चौक के करीब बताई जाती है, और यहाँ पर HR खातून HR हेड है शायद, उसके वजह से कुछ तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ बातें थी, कुछ चीज़ें थी, वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे या वहाँ पर मौजूद थे। इस दौरान वो अपने हस्बैंड, बताया जाता है कि कर्नल साहब हैं कोई, वो वहाँ पर आए और झगड़ा हुआ, फिर बात जो है वो हाथापाई तक हो गई और फिर फायर भी चला। अभी तक इसकी डिटेल्स इतनी है, नहीं होना चाहिए था। आई थिंक खुद इदारे की तरफ से भी इस पर एक इन्वेस्टिगेशन होगी, यकीनन होगी। अफसोसनाक है, ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था, लेकिन अवाम को, आपको, आपके नाज़रीन को समझने की ज़रूरत है कि हालात इस नहज तक क्यों पहुँचे हैं। इस दौरान, इस तमाम अरसे के दौरान, इन 4 सालों में गुज़िश्ता 2022 से लेकर आज 2026 तक
हुआ क्या है वो समझने की ज़रूरत है कि इस दौरान दर्जनों जजेस साहिबान को जबरन इस्तीफे देने पड़े, सैकड़ों नहीं हजारों वकला नहीं, पे तो इसका सिक्का लिंक दहशतगर्दी, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, सैकड़ों वकला पे दहशतगर्दी की एफआईआरें हुई, हजारों लाखों अवाम में से आम लोग पाबंदे सलासल हुए, आज भी वो पर्चे भुगत रहे हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि गुस्सा है लोगों में देखिए, जब जुल्म किया जाता है ना, तो फिर जुल्म सहने वाले की भी एक हद होती है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। चलो आप अपने मुख्तसर गुफ्तगू में जिन्होंने बहुत कुछ कह रहे सहा हैं। है उन्होंने कमाल किया है। जब समंदर भर जाता है तो वो फिर फटता है और हर चीज को अपनी लपेट में ले लेता है, वो सुनामी बन जाता है। जब एक लावा पकता है, लावा पकने में साल हा साल लग जाते हैं, लेकिन लावा जब फटता है बात यह कि तो वो बहुत कुछ बहा के ले जाता इदारा है। पूरी कौम का इदारा है, चंद अफराद, ठीक है पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बात नहीं होना चाहिए था ये वाक़या। और आई होप कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तहकीकात की जाएगी और इसके ऊपर जो भी लम्हे फिक्री है सर, हाँ, ठीक। सोचने का मकाम है कि बात गरेबानों तक ना पहुंचती तो अच्छा था। तो अब उम्मीद है कि इसके ऊपर एक डिटेल जो है तफसीलात वो सामने आएंगी, जिससे पता चलेगा लोगों को भी। लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज करेंगे हुआ क्या है। अब एक्चुअल तो हमें भी नहीं पता कि वो ज़रा स्टेटमेंट ली जाएंगी, तलबा की भी ली जाएंगी, इधर की भी ली जाएगी। देखें, ये हुकूमती पॉलिसियां हैं, ये नून लीग की जो पॉलिसियां हैं उनके ऊपर अवाम अपने गुस्से का इजहार कर रही है। अगर आप हबीब जालिब की बेटी को एक ढाबा लगाने पे एतराज करेंगे, इस हद तक अपनी सोच का लेवल गिरा देंगे, तो फिर आपको वजीर आला या वजीर आजम रहने का हक तो नहीं है ना। आप अवाम की तर्जमानी तो नहीं कर रहे हैं ना। जब आप इस तरह की सोच रखेंगे तो फिर अवाम अपने अंदर से जो गुस्सा है उसका इजहार तो करेगी। आप लाठी भी मारें और किसी को कहें वो रोए भी ना, तो ऐसा तो नहीं होता। उसको अपनी तकलीफ तो दिखानी है, उसके आंसू तो निकलने हैं, वो उसने आहो बका तो करनी है। तो ये आहो बका है बेसिकली जो उन पे किया जा रहा है, जो आज तक हो रहा है। इसको अब फुल स्टॉप होना चाहिए, फुल स्टॉप लगना चाहिए, अब बस कर देनी चाहिए। एनफ इज एनफ, इतना ही होता है ना। आप किस हद तक किसी कौम को दबा के रख सकते हैं जोरे बाजू से, डंडे के जोर पे? तो ऐसा नहीं होता। अवाम के कुछ स्टेटमेंट दिया उसके अवाम के नहीं, वो उनकी इतनी हैसियत भी नहीं है। अवाम यही शहबाज शरीफ थे, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता सुबह बेनूर को, याद है आपको? अब जब अपोजिशन में थे, लफ्जों का चुनाव बंदा बेहतर करे। ये मौके पे किसी को भी बाप बना लेते हैं, ये वक्त वक्त की खेल की गेम तो है। आज उन्हीं की बेटी को आप कहीं पे एक जगह पर रोजी कमाने के लिए आपकी इजाजत नहीं है, तो शर्म का मकाम है। इससे हुक्मरान इससे खानदान, बढ़कर अच्छा हुक्मरान बदनसीबी खानदान और क्या होता है क्या? जी? सियासत में कौन सा हुक्मरान खानदान होता है? जमहूरियत में कौन सा हुक्मरान? जमहूरियत ये बादशाहत, मरियम कहती है मैं हुक्मरान खानदान। कॉल्ड डिक्टेटरशिप से भी ज्यादा बदतरीन दौर है। आपने देख लिया ना, अच्छा, जहाँ पे इदारों की तौकीर खत्म कर दी जाए, जहाँ पे बुनियादी हकूक को पामाल कर दिया जाए, जहाँ पे लोगों को बोलने का हक छीन लिया जाए, जहाँ पे आपके मीडिया पे कदगन लगाई जाए, जहाँ पे अवाम की जो चार दीवारी है वो महफूज ना हो, जहाँ पे अवाम की माओं बहनों बेटियों की चादरें तार तार की जाए, तो ऐसे माहौल में फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी अवाम में, तो और क्या होगा। एक खबर जनाब, एक आखिरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है। हमारे दोस्त थे रजी ताहिर, जो पिछले 25 दिन से पाबंद सलासल हैं। उसका जुर्म ये था कि वो उस दिन इन ड्राइव चला रहा था, क्योंकि पहले भी गिरफ्तार हुआ, बिजनेस लॉस में चला गया, काम ख़राब हो गया। 8 लाख की जो उसकी प्रॉपर्टी थी, सिस्टम था जहाँ पर पॉडकास्ट, वो भी उठा के ले गए। आज बड़ी 25 दिन के बाद मेरी मुलाकात हुई है जनाब उनसे, और जिस जगह पे रखा हुआ था एक छोटा सा, मैं कह सकता हूँ हवालात का एक कमरा होता है 4x5। 4x5 क्या होता है सर? आप 5 फीट का बंदा हो ना तो वो सो नहीं सकता, नहीं सो सकता, मतलब है कि टांगे वो फैला नहीं सकता। तो उस कमरे में 50 अफराद रखे हुए थे, यूं टांगे। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, मैं देख रह गया कि अगर उस दिन वो वहाँ पे उसने कोई इन ड्राइव उठाई भी है, कोई सवारी उठाई भी है, वो इतना बड़ा जुर्म है। आप सेनेटर मुश्ताक वाले एहतजाज की बात कर रहे हैं। मैं उसी पे आपको एक अनहोनी बता दूं जो तारीख में शायद पहली दफा हुई हो।
अज़रा आलम वो खातून थी बेचारी, उस बच्ची पे भी शेड्यूल 4 में भी डाला, उसकी वालदा को डाला, उसकी बहन को डाला, पूरे ख़ानदान को इबरत का निशाना बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार? देखिए, अदालती तारीख में अनहोनी हुई है इसी केस में कि ATC में, क्योंकि 780A इसमें लगा हुआ था, ATC में कुछ लोगों की हद तक आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए उनको 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया जाता है। इस दौरान आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा मुल्ज़मान को लाए बगैर वो आइडेंटिफिकेशन परेड की डेट एक्सटेंड करवाई जाती है और जज साहब चुप करके करते जाते हैं। हुआ ये कि छुट्टियां चल रही थी, ड्यूटी जजेस थे, चेंज हो रहे थे। एक जज साहब चेंज हुए, आए, हमने जाके उसमें आर्गूमेंट्स दिए कि ये इस तरह मुल्ज़मान को लाए बगैर ऑफ द रिकॉर्ड चैम्बर में जाके स्टेनो के थ्रू या जिस तरीके से भी आपसे ये ऑर्डर लिखवा के जा रहे हैं कि इसको हमसे नहीं हो सके आइडेंटिफिकेशन, इसको एक्सटेंड कर दें, तो 3 दफ़ा ये एक्सटेंड करा के ले गए हैं। तो बराए मेहरबानी अब इस चीज़ का आप फैसला कर दें आया कि आपने क्या करना है, क्योंकि आपको कानूनी प्रोविजंस इजाज़त नहीं देती कि आप मुल्ज़मान की हाज़िरी लगाए बगैर आप इस चीज़ को एक्सटेंड करते रहें। तो जज साहब ने हमारे आर्गूमेंट से मुतमईन होकर, हमारी दलीलें सुन के एक फ़ैसला दिया कि ये गलत कर रहे हैं, ये ऐसा ना करें। तो जब एक फ़ैसला आ जाए कि अब आइडेंटिफिकेशन परेड मज़ीद नहीं हो सकती या उसकी ज़रूरत नहीं है या ये गलत कर रहे थे, तो वो फिर गैर कानूनी हिरासत में समझे जाते हैं। तो अब जब फैसला आ जाए कि रिमांड जो दिया गया 3 दिन का, गैर कानूनी जी, उसके बाद जो रिमांड दिया है वो गैर कानूनी था। रिमांड भी गैर कानूनी था। इसके लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ लोगों की हद तक हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया, वहाँ पे हमारी पिटीशन फिक्स हुई, आज उसकी समाअत हुई, हाई कोर्ट ने नोटिस किए, एडमिट किया हमारा केस, हमारी बात से इत्तेफाक किया कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, वो मबहूस है, वो इल्लीगल कन्फाइनमेंट में है, वो गैर कानूनी हिरासत में है। इसी कश्मीर के केस की बात कर रहे हैं? जी जी, इसी में ही कुछ लोगों की हद तक हमारी पिटीशन आज लगी हुई थी। तो हमने जाके ये अदालत को दलील दी और कायल किया। तो उस केस में जो बाकियों की हद तक भी वो रिमांड पे रिमांड दिए जा रहे हैं, वो गैर कानूनी है। इसमें अदालत इंटरफेरेंस करती है और करेगी। अगली पेशी पे आप देखेंगे कि उस पर्चे की हद तक वो खारिज हो जाएगा पर्चा। चलें, अल्लाह करे खारिज हो जाए और उनको रिहाई मिल जाए और उनका सारा बिजनेस सब कुछ बर्बाद कर दिया। पता नहीं क्यों तहम्मुल और बर्दाश्त का लेवल जो है बहुत नीचे चला गया। हार्ड स्टेट अपने आप को आज मना रहे हैं, लेकिन जो घर सफ़र कर, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, फिर कहते हैं दहशतगर्दी बढ़ रही है। तो ये चीज़ें और ये हालात भी लोगों को किसी और तरफ धकेलने में अहम किरदार अदा करते हैं। मुझे अफ़ज़ल खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।